मैं आपको माता महाकाली की चमत्कारी और प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली और कई बार परीक्षित साधना का अत्यंत गोपनीय मंत्र देने जा रहा हूं। आज अनेक साधकों ने लगातार 10 महाविद्या के विषय में जानकारी मांगी है। इसी क्रम में मैं आज आपको माता महाकाली की साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। जो लोग मां की असीम कृपा पाना चाहते हैं वे इस साधना को अवश्य करें। इनकी साधना का शुभ परिणामों का उल्लेख कई शास्त्रों में मिलता है, पर वैसे परिणाम का उल्लेख शास्त्रों में सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि जो मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं वे पूर्ण रूप से कीलित हैं। उनका उत्कीलन करना संभव नहीं है, न आज तक किसी ने उत्कीलित किया है उसे। जो भी वास्तविक मंत्र थे उनके बीज इधर उधर करके कुछ शब्दों को बदलकर शास्त्रों में परोस दिया गया है, जिससे भक्ति तो आती है पर वह कृपा नहीं होती जो शास्त्रों में वर्णित है। शुद्ध मंत्र को कीलित कर देने का प्रमुख कारण यह था कि राक्षस वृत्ति के लोग इसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मंत्र का उपयोग कम हुआ और दुरुपयोग ज्यादा। दुरुपयोग इस हद तक हुआ शिव जी को उठाना पड़ गया। मैं उन बातों को लिखकर लंबा नहीं करना चाहता हूं, अतः मूल विषय पर आता हूं। यदि मां काली की कृपा के साथ साथ साक्षात दर्शन करने की भी साधक की इच्छा हो तो ध्यान करना होगा। प्रत्यक्ष दर्शन ध्यान से ही संभव है। किसी साधक को ध्यान में परेशानी है तो वो योग निद्रा का अभ्यास करे, जिसमें वो लेट के भी ध्यान कर सकता है, और सहज क्रिया योग का भी। परमहंस जी को भी ध्यान के माध्यम से मां काली के दर्शन हुए थे। इसके विषय में मैंने पूर्ण जानकारी ध्यान भाग 2 में दी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान ना भी करें तो मां काली की अद्भुत कृपा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो मैं साधना मंत्र बताऊंगा वह मंत्र बिल्कुल शुद्ध है। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे मंत्र का पूर्ण ज्ञान दे दूं, लेकिन बाद में जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ हमारे मंत्रों का लोग उपयोग करके इधर उधर बांट रहे हैं, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि यह मंत्र मैं पात्रता अनुसार प्रदान करूँगा। माता महाकाली की यह साधना किसी भी दीपावली से शुरू की जा सकती है, या अन्य मुहूर्त भी होते हैं जो व्यक्ति की जन्म वाली राशि के अनुसार होते हैं। इस संबंध में आप मुझसे देवांशु जी से संपर्क कर सकते हैं। मंत्र जब आप संध्या बाद से 12 बजे के अंदर शुरू कर सकते हैं और 2 बजे से पहले पहले उसे खत्म करना होगा। किसी भी साधना में 2 बजे से अधिक मंत्र जप ना करें। आसन के लिए आप काला ऊनी या लाल ऊनी आसन ले सकते हैं, या दोनों के मिले जुले रंग का भी आसन ले सकते हैं। आप श्वेतार्क या कमलगट्टे या रुद्राक्ष संस्कारित माला से यह साधना शुरू कर सकते हैं। उत्तर छोड़ के आप किसी भी दिशा में यह साधना कर सकते हैं। यह साधना आपको प्रत्येक दिन 15 माला करनी है और 21 दिनों तक करनी है। 22वें से लेकर 30वें दिन के बीच में आप दशांश हवन करेंगे और यह साधना पुनः करेंगे। और इस तरह से यह साधना के आपको 3 चक्र करने हैं, जिन 3 चक्रों में प्रत्यक्ष दर्शन होना भी संभव है यदि पूर्ण एकाग्रता के साथ साधना की गई है, और अगर ध्यान किया गया है तो और भी बेहतर है। सामग्री में काला तिल, जौ, चावल, गुड़, गुड़हल के फूल, कमलगट्टे के बीज, गाय का घी और घी का 4 गुना शहद उपयोग करना है। मार्जन आप शुद्ध शराब से कर सकते हैं, अथवा दूध, पानी, मिश्री, केसर और थोड़ा सा शहद मिलाकर भी कर सकते हैं। के बाद ध्यान करने से निश्चित ही प्रत्यक्षीकरण होगा और माता से इच्छित वरदान भी प्राप्त होगा। जप काल में दीपक जलाना भी आवश्यक है घी का, और ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। हवन में आम की लकड़ी और नवग्रह की लकड़ी को मिलाकर हवन करना है। यह शिक्षा दीक्षा लिए साधना ना करें, इसकी प्रत्यक्ष दीक्षा के बाद ही साधना करें। अपनी जन्मतिथि के साथ संपर्क करना चाहिए ताकि आपकी योग्यता परख हो सके। इसके बाद ही इस साधना की शिक्षा दीक्षा हो सकेगी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अन्यथा डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। आपको कौन सी साधना के बारे में जानकारी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों, आप सबको पता है आजकल हमारे वीडियोस से लोग मंत्र कॉपी करके अपना बना के इधर उधर बांट रहे हैं, इसलिए यह नियम लाया गया है कि मंत्र को गुप्त ही रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति विशेष साधना करना चाहेगा उसे व्यक्तिगत रूप से इसका मंत्र दे दिया जाएगा, अतः आप निश्चिंत रहें। मैं आप सबसे यह भी जानना चाहता हूं कि अगली साधना आप कौन सी जानना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी साधना जानना चाहता है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट के आधार पर ही हम अगली साधना का चुनाव करेंगे। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निःशुल्क करवाते हैं, और उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें।
आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज एक साधक को निःशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार से आप मेरे से निःशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे आपकी भाषा के अनुसार पर। मैं साधकों का चुनाव करूंगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निःशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निःशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4। निःशुल्क सामग्री के लिए साधकों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य साधक साधना सामग्री के लिए अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि जमा करके अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।